अरे हिमांशु, हाँ? कितनी क्यूट बेबी गर्ल है ना। गर्ल? ये तो मुझे बॉय लग रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये गर्ल ही लग रही है। अरे यार, फिर तो इनके पेरेंट्स ही बता पाएंगे कि ये गर्ल है या बॉय। हाँ, ये तो बात ठीक है। बच्चों को देखकर ये बता पाना कि वो बॉय है या फिर गर्ल, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखने में वो एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन फिर आखिर उनके पेरेंट्स या फिर डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि बेबी बॉय है या फिर वो गर्ल है? राइट स्टूडेंट्स, बॉयज और गर्ल्स में कुछ ऐसे स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिन्हें देखकर ये बता सकते हैं कि वो बॉय है या फिर गर्ल। इसका मतलब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना तो ये पता ही नहीं चलेगा कि जो बेबी है वो बॉय है या फिर गर्ल है। राइट स्टूडेंट्स, अब जब ये इतने इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो इनके बारे में जानना कितना इंटरेस्टिंग रहेगा ना, और कितना जरूरी भी हो जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा भी तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, और हम जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में हर पार्ट का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। अब मेरी हैंड की ही बात ले लीजिए। अगर मैं अपने हैंड से किसी बॉटल को पिक करूं, तो मुझे अपने फिंगर्स, अपने थंब, सभी पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मुझे एक स्विच को ऑन करना हो, तो क्या मैं पूरा हाथ उस पे मार दूंगा? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा ना, राइट? मैं सिर्फ एक फिंगर से ही उसे ऑन कर सकता हूं। दैट मीन्स मेरे एक सिंगल हैंड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं। तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो कि इतने स्पेशल हैं उनके फंक्शंस ही ना हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनका सबसे मेन फंक्शन ये है कि वो एक स्पेशल सेल बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है गैमेट्स। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो मेल गैमीट है वो कहलाता है स्पर्म। अब फ्रेंड्स, ये काम करना ना इतना भी आसान नहीं है। देखिए मैं समझाता हूं। यहां पर ये जो आप ओवल सा पार्ट देख रहे हैं ना, इन्हें कहा जाता है टेस्टिस, और यही स्पर्म्स को बनाने का काम करती हैं, यानी कि उन्हें प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जैसे ही ये स्पर्म्स बन जाते हैं ना, तो ये टेस्टिस के पास रहना नहीं चाहते। ये जाना चाहते हैं एक बहुत ही एडवेंचरस जर्नी पर, और इसीलिए ये टेस्टिस से निकलकर ट्रैवल करने लगते हैं ये छोटी सी ट्यूब्स जैसे पार्ट्स में, जिन्हें कहा जाता है स्पर्म डक्ट्स। और इसके बाद ये पीनस से होते हुए बाहर आ जाते हैं और अपनी एडवेंचरस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम भी तो बहुत बार जर्नीज पर जाते ही हैं घूमने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, राइट? और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी जर्नी पे जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके जाते हैं, राइट? लेकिन ये जो स्पर्म्स है ना, इन्हें अपनी एडवेंचरस जर्नी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही बहुत स्पेशल है जो कि इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आइए मैं बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर ये जो आप लंबा सा पार्ट देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है टेल, जो कि इन्हें बहुत ही तेजी से आगे मूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद ऊपर लगा हुआ एक मिडिल पार्ट, जो कि टेल को टॉप मोस्ट पार्ट यानी कि इनके हेड के साथ ज्वाइन करता है, और इनका हेड इन्हें अपने टारगेट की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ सही रास्ता दिखाता रहता है। लेकिन अब सवाल यहां पर आ जाता है ये कि आखिर इन स्पर्म्स की डेस्टिनेशन क्या है? कहां जाना चाहते हैं आखिर ये, राइट? इसका जवाब तो मैं आपको दे ही देता हूं। ये जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की तरफ, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन अब यहां एक और सवाल उठ गया कि आखिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जा ही क्यों नहीं है? क्या काम है इनका वहां पर? ये जानना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये तो समझना होगा ना कि आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते क्या हैं और उनका काम क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जाना, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और आखिर ये स्पर्म्स वहां तक जाना ही क्यों चाह रहे हैं, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और इन सभी बातों को अच्छे से समझेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।